हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं रिहाना JRMCQ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ शिक्षक एवं सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का सामान्य ज्ञान का पार्ट 1। इसमें आज हम करेंगे 20 IMP MCQ क्वेश्चंस को 20 IMP MCQ क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता थे। ए. लोचन प्रसाद पांडे, बी. शंकर तिवारी, सी. जगन्नाथ प्रसाद भानु, डी. माधवराव सप्रे। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ए. लोचन प्रसाद पांडे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार हैं। ए. कवि गोपाल मिश्र, बी. अंग्रेज अधिकारी चिशम, सी. बाबू रेवाराम, डी. पंडित शशिधर। हमारा सही आंसर होगा सी. बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम को छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। इन्होंने विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं, प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक की चित्रित शैलाश्रय कहाँ हैं। ए. सिंघनपुर रायगढ़, बी. रामगढ़ पहाड़ी सरगुजा, सी. चंदखुरी रायपुर, डी. कुटुमसर बस्तर। हमारा सही आंसर होगा ए. सिंघनपुर रायगढ़। छत्तीसगढ़ के प्राचीनतम शैलाश्रय सिंघनपुर रायगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के शैल चित्र प्राप्त होते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है ए. पाषाण युग, बी. मध्य युग, सी. कांस्य युग, डी. लौह युग। सही आंसर है ए. पाषाण युग। रायगढ़ के कबरा पहाड़ से पूर्व पाषाण तथा उत्तर पाषाण कालीन औजार मिले हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 1953 में सिरपुर का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में आरंभ हुआ। ऑप्शन है ए. कनिंघम, बी. मोरेश्वर दीक्षित, सी. KD वाजपेयी, डी. लोचन प्रसाद पांडे। हमारा सही आंसर होगा बी. मोरेश्वर दीक्षित। सिरपुर में 1953 से मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित के निर्देशन में पुरातात्विक खनन का कार्य प्रारंभ हुआ था। छठवां प्रश्न देखते हैं, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। ए. दक्षिण कोसल, बी. दंडकारण्य, सी. गोंडवाना, डी. इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा डी. इनमें से कोई नहीं। वैदिक काल मतलब ऋग्वेद का काल। ऋग्वेद कालीन साहित्यों में छत्तीसगढ़ का वर्णन प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। सातवां प्रश्न है, दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिता का क्या नाम था। ए. भानुमन, बी. जनक, सी. परशुराम, डी. वाल्मीकि। हमारा सही आंसर होगा ए. भानुमन। दक्षिण कौशल के शासक भानुमन की पुत्री का नाम कौशल्या था, जिसका विवाह अयोध्या के शासक दशरथ से हुआ। आठवां प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कौशल का राज्य किसे दिया था। ए. लव, बी. कुश, सी. लक्ष्मण, डी. अंगद। हमारा आंसर है बी. कुश। वाल्मीकि रामायण के अनुसार दक्षिण कौशल का क्षेत्र अपने छोटे बेटे कुश को दिया था। नवा प्रश्न है, किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं है। ए. रामायण, बी. ऋग्वेद, सी. पुराण, डी. महाभारत। हमारा आंसर होगा बी. ऋग्वेद। ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं हुआ है। रामायण में छत्तीसगढ़ को कौशल तथा दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ कौशल या प्रकौशल के नाम से जाना जाता था। 10वां प्रश्न है, महाकांतर की पहचान किससे की जाती है। ए. महानदी घाटी का क्षेत्र, बी. बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश, सी. रायगढ़ का क्षेत्र, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा बी. बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश। बस्तर क्षेत्र को प्राचीन काल में चक्रकोट, महाकांतर, एकाकांतर आदि नामों से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है,
समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? ऑप्शन है ए शिवगुप्त, बी सोमेश्वर देव, सी महेंद्र, डी महिपाल। हमारा सही आंसर होगा सी महेंद्र। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें उसने दक्षिणापथ विजय के दौरान कौशल के शासक महेंद्र को पराजित किया था। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है, पाली का प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था? ए महाशिवगुप्त बालार्जुन, बी सूर्यवर्मन, सी प्रवरराज, डी पृथ्वीपति द्वितीय। हमारा आंसर है ए महाशिवगुप्त बालार्जुन। पांडुवंशी शासक बालार्जुन महाशिवगुप्त ने पाली में प्रशस्त मंदिर का निर्माण करवाया था। 13वां प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी? ए 5वीं सदी में, बी 7वीं सदी में, सी 6वीं सदी में, डी 8वीं सदी में। हमारा आंसर है बी 7वीं सदी में। चीनी यात्री हेनसांग ने 639 ईस्वी के लगभग सिरपुर व मल्हार की यात्रा की थी। इस समय सिरपुर में पांडुवंश का शासन था। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, दक्षिण कौशल के कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? ए महेंद्र, बी व्याघ्रराज, सी धनंजय, डी विष्णुगुप्त। हमारा आंसर है ए महेंद्र। समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल के शासक महेंद्र को पराजित किया था। 15वां प्रश्न है, महाकांतर के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? ए महेंद्र, बी व्याघ्रराज, सी शंखचूड़, डी जैतराज। हमारा आंसर होगा बी व्याघ्रराज। अपने दक्षिणापथ विजय के दौरान समुद्रगुप्त ने महाकांतर के शासक व्याघ्रराज व कौशल के शासक महेंद्र को पराजित किया था। 16वां प्रश्न है, किस राजवंश के काल से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? ए सरभपुरी, बी पांडुवंशीय, सी कलचुरी, डी छिंदक नागवंशी। हमारा आंसर है बी पांडुवंशीय। पांडुवंश के काल से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है। इस वंश द्वारा सिरपुर के विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया था। 17वां प्रश्न देखते हैं, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडुवंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वाष्टा से विवाह किया था? ए तेवरदेव, बी चंद्रगुप्त, सी हर्षगुप्त, डी महाशिवगुप्त। हमारा आंसर होगा सी हर्षगुप्त। पांडुवंश के शासक हर्षगुप्त का विवाह मगध के मौखरी शासक सूर्यवर्मन की पुत्री रानी वाष्टा से हुआ था। रानी वाष्टा ने हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में सिरपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, जो कि आज लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है। 18वां प्रश्न है, पुरातत्व विभाग ने 1987 ईस्वी में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा है? ऑप्शन है ए मल्हार, बी रतनपुर, सी तालागांव, डी सिरपुर। हमारा सही ऑप्शन होगा सी तालागांव। पुरातत्व विभाग द्वारा 1987 में एक मूर्ति खोजी गई जिसके अंग अलग अलग प्राणियों की मुखाकृति से निर्मित हैं। इस मूर्ति को तालागांव में रखा गया है। इसे रुद्र शिव की प्रतिमा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19वां प्रश्न, कवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किया गया है? ए महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा, बी गुरु घासीदास द्वारा, सी वल्लभाचार्य द्वारा, डी बिंबाजी भोसले द्वारा। सही ऑप्शन होगा ए महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा। महाराज धर्मराज सिंह द्वारा कवर्धा महल का डिजाइन तथा निर्माण करवाया गया है। चलिए देखते हैं 20वां प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न। अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम है? ए कलिंग, बी चेरलम, सी वंगल, डी दक्षिण कोसल। हमारा सही आंसर होगा डी दक्षिण कोसल। छत्तीसगढ़ को पहले दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता है। ये था हमारा आज का 20 IMP MCQ क्वेश्चन। आज का वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।